हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सादी सी तरोई की सब्ज़ी और चपाती। हम सभी जानते हैं कि कभी-कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है या हमारा खुद का मन नहीं होता, तबीयत नहीं ठीक होती, कुछ मसालेदार खाने की इच्छा नहीं होती और या किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको सादा खाना ही खाना है, तो हमें सादा खाना भी बनाना आना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को बनाना आता है, फिर भी जो हमारे नए-नए कुकिंग सीख रहे हैं, कुकिंग के शौकीन, उनको मैं बहुत ईज़ी सी रेसिपी बताती हूँ। बिल्कुल सादी तरोई की सब्ज़ी और मिक्स ग्रेन चपाती की। तो उसके लिए हम तुरई लेकर के उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करते समय हम ध्यान से देखेंगे भी कि उसमें कहीं भी कीड़े वगैरह ना हो। और अगर कोई पोर्शन ख़राब दिखता है तो आप उसे हटा देंगे वैसे तुरई को। उसके बाद फिर उसे अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने के लिए हमें उसकी मोटी स्किन नहीं निकालनी होती है, उसे चाकू से या पीलर से हल्का-हल्का घिसकर हल्का छिलका ही उतारना होता है और मोटा छिलका नहीं उतारना होता है, वरना बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से तुरई को छील लेंगे बिल्कुल साफ़। और अगर कहीं पे कुछ आपको दाग धब्बे दिख रहे हैं तो या तो वो पूरी तुरई हटा देंगे या फिर उतने हिस्से को काट कर हटा देंगे। तो छीलते काटते समय बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और एक बार ठीक से छील लेंगे, फिर से एक बार वॉश कर लेंगे, क्योंकि काटने के बाद ना धोएं तो ही अच्छा है। तो उसके बाद अब देखिए मैंने काट भी लिया है। तो काटने के बाद हमारी तुरई तो छौंक के जाने के लिए तैयार हो गई है। अब देखते हैं इस सादी सी तुरई में हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ हींग, जीरा, हल्दी और आप चाहें तो एक लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या मिर्च मसाले आप अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सादी बना रही हूँ तो मैंने सादे तरीके से बनाने की कोशिश की है। आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम मसाले कर सकते हैं। उसके बाद एक पैन लेंगे, पैन हीट करने के बाद उसमें ऑयल गरम करेंगे और जब तेल से हल्का सा धुआं उठेगा तो उसमें जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे और उसके बाद हम मिर्च अगर आप डाल रहे हैं तो वो भी काट के डाल देंगे या तोड़ के डाल देंगे, चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, जो कि आप बाद में निकाल सकते हैं। और हींग डालने हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें तुरई की कटी हुई सब्ज़ी डाल देंगे। तो इसे हम थोड़ा सा कुक होने देंगे, फिर तुरई की कटी हुई सब्ज़ी डाल करके इसे स्टर करेंगे और हम देख रहे हैं कि इसमें से अरोमा आने लगी है अच्छी सी जीरा और मिर्च भुनने की। और अब हमारा ये जो ऑयल है सब्ज़ी डाले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो गार्लिक और लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जो भी आप खाना चाहें। मैंने बिल्कुल सादी बनाने की कोशिश की है तो इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला। उसके बाद तुरई डाल दीजिए और सब्ज़ी डालने के बाद आप ऊपर से नमक भी चाहे तो इसी समय डाल दीजिए और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमें पूरा टाइम आँच मीडियम पे रखनी है, ना बहुत तेज़ और ना बिल्कुल लो। तो मीडियम आँच पर ही हमें सब्ज़ियाँ बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि तेज़ आँच से पोषक तत्व भी जल जाते हैं और सब्ज़ी भी नीचे लगने की चिंता रहती है। मीडियम आँच पर, हल्की आँच पर धीरे-धीरे सिकती रहती है सब्ज़ी और आराम से बन जाती है, बीच-बीच में आपको खोल के चलाते रहना पड़ता है। तो तुरई की सब्ज़ी हम क्यों बनाते हैं, डॉक्टर्स भी बीमार होता है कोई तो उसे तुरई और लौकी और हरी सब्ज़ियाँ खाने को ही कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सब्ज़ियों में न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ तो अच्छी होती ही हैं, साथ ही इनमें विटामिन्स भी भरपूर होते हैं और फ्री रेडिकल्स भी बहुत होते हैं। और जो इसका हरा रंग होता है सब्जियों का क्लोरोफिल की वजह से, वो भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो आप हरी सब्जियां बच्चे नहीं खाना चाहते, बड़े भी कई बार बचपन की आदतों की वजह से बड़े होने पर भी उनकी आदत नहीं पड़ी होती है हरी सब्जियां खाने की। लेकिन
आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए घर में अगर छोटे बच्चे हैं फिर तो आप अक्सर ही ऐसी सब्ज़ियाँ बनाया भी कीजिए और खुशी-खुशी उन्हें खिलाया भी कीजिए थोड़ा-थोड़ा। शुरू से खाते रहेंगे बच्चे तो उनकी सब्ज़ियाँ खाने की आदत बनी रहेगी, और अगर आपने छोटे होने पर आपने उन्हें सब्ज़ियाँ खाने की आदत नहीं पड़ने दी तो फिर बड़े होने के बाद बड़ा मुश्किल है कि बच्चा सब्ज़ियाँ खुशी से खा सके। अच्छा, जब तक हमारी ये सब्ज़ी बनती है तब तक मैं मिक्स ग्रेन चपाती बना लेती हूँ। इस चपाती के लिए मैंने आटा, बेसन, आटे में थोड़ा-सा बेसन डाला है और उसके अलावा कुछ और मिक्स ग्रेन का आटा डाला है, जैसे कि जौ का आटा, बाजरे का आटा। इस तरह से आप किन्हीं भी दालों या चावल दालों के आटे मिला सकते हैं, चाहे तो चावल का आटा भी मिला सकते हैं। और इस तरह से आपका मिक्स ग्रेन आटा तैयार करते समय आप उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। अजवाइन डाल के बनाएंगे तो रोटियां पचने में आसान होंगी। उसके बाद इस रोटी को हम सादा ही सेक लेते हैं, इसमें कोई भी घी वगैरह नहीं लगाया है। और अब हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, तो ये पक चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लूज़ हो चुकी है, और अगर आप हाथ से दबाएंगे तो ये आसानी से दबेगी, मैश होगी। तो अब हम इस सब्ज़ी को एक बोल में प्लेस कर लेते हैं और हमारा सब्ज़ी रोटी वाला सादा खाना तैयार है। तो ये किसी भी बीमार के लिए एक अच्छा खाना है, क्योंकि जब डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि मिर्च मसाले नहीं खाने हैं तो आपको फिर अवॉइड करना चाहिए ऐसे समय में। मैंने एक मिर्च का इस्तेमाल किया है, यदि आपको बिल्कुल मिर्च मना हो तो आप वो भी ना डालें, और अगर आपको अलाउ किया है तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से सादी सी सब्ज़ी तैयार हो गई है और हमारी रोटियां भी सिक गई हैं। अब हम इन्हें प्लेस कर लेते हैं। तो हम थाली में आप सब्ज़ी निकाल सकते हैं, सब्ज़ी निकाल लीजिए। आप चाहे तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा खाना तभी बनाएं जब कोई बीमार हो। आप बीच बीच में अक्सर करके बनाते रहेंगे और बाकी के पूरे खाने के साथ ही इसको भी खाते रहेंगे, तो बच्चों में भी और बड़ों में भी खाने की आदत भी बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सादा बना है तो इसके टेस्ट में कोई कमी है। अगर आप खाएंगे तो आप यही पाएंगे कि सादा होते हुए भी ये बहुत ही डिलीशियस है। तो देखिए, मैंने थाली लगा ली है, मैंने इसमें एक आम रखा है और थोड़ा सा दही भी रखा है। आप अपनी पसंद की चीज़ें रख सकते हैं। साथ में सलाद में आप प्याज या कुछ भी काट सकते हैं, और कोई भी फल ले सकते हैं।